यार हम स्टूडेंट ने क्या गलत किया है? हम हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले तो हमारे नीट में है ना, एनटीए वालों ने हमारा नीट का पेपर कैंसिल कर दिया। फिर सीबीएसई ने अचानक से रिज़ल्ट डाल दिया। अचानक से तो नहीं, पहले बोल रहा था कि डालेंगे डालेंगे डालेंगे, कमिंग सून कमिंग सून। ठीक है, पहले बच्चों को इतना डराया इसने। फिर एक्सपेक्टेशन से इतने लोअर मार्क्स। यार सीरियसली, मैंने बायो में क्या नहीं किया होता। बायो में मैंने 90 से भी ऊपर सोचा था, बट यार 77, इतने कम मार्क्स यार, इतने डाउन तो कैसे चले गए। केमिस्ट्री में मेरे को फ़िज़िक्स और इंग्लिश ठीक है, चलो फ़िज़िक्स में तो इस बार पेपर भी इतना हार्ड आया था, बट ओके फ़िज़िक्स और इंग्लिश में। बट फिज़िकल एजुकेशन, केमिस्ट्री एंड बायो, इसके अंदर इतने कम मार्क्स कैसे हुए? ये अनफेयर चेकिंग हुई। मैंने कैलकुलेट किया, मेरे मार्क्स 73.40% आ रहे। इतने कम मार्क्स मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। अब तुम देख रहे हो, अभी हम बच्चों ने यार बैकअप ऑप्शन के लिए कितने फॉर्म भर दिए। मैंने सीयूईटी का पहले भरा, ठीक है, फिर मैंने नेस्ट का भर दिया, फिर मैंने एम्स नर्सिंग का भर दिया, फिर मैंने जेट का भर दिया, जो कि राजस्थान में ही होता है। बट अब वापस नीट के लिए हम पढ़ेंगे। और फिर सीईटी में तुम सब्जेक्ट देख रहे हो, और तुम्हें गेट भी पढ़ना है, और तुम्हें है ना एक इंग्लिश भी पढ़नी है ना। और ये सारी चीज़ें ऐसी, कोई नहीं, नेस्ट और एम्स का तो चलता है क्योंकि उसके अंदर यही सेम सिलेबस, इसमें भी सेम है, बट इसके अंदर एग्रीकल्चर भी ऐड हो जाती है और शायद मेंटल एबिलिटी है वो ऐड हो जाती है। बाकी तो अब क्या करें, हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? एनटीए वाले और सीबीएसई वालों का तो अलग ही सीन चल रहा है। एक तो ये सीबीएसई वाला हमेशा ऐसा करता है, एक तो पेपर भी हार्ड बनाता है, और ऊपर से रिलेटिव्स क्या करते हैं, बच्चों को कंपेयर करते हैं। कि ये नहीं देखते कि है ना बच्चे की साइंस थी या आर्ट्स थी, या है ना बच्चा कौन सा बोर्ड में था, वो सीबीएसई बोर्ड में था या फिर स्टेट बोर्ड में था, बस डायरेक्ट वो कंपेयर करेंगे। और मुझे कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं। अब हाई, पहले नीट का पेपर हुआ, ठीक है, नीट का पेपर तो चलेगा, ठीक है, बट सीबीएसई ने ऐसा किया। अब यार घर वालों की नज़रों का मतलब हम ना इससे डाउन चले गए, जबकि हम ऐसे हैं भी नहीं। और ऊपर से देख रहे हो आप लोग, घर वालों का जो बिहेवियर चेंज होता है। कोई नहीं, पापा मम्मी ने तो बोला हाँ कोई नहीं बेटा, अच्छी ही परसेंटेज है, बट मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ ना, इस परसेंटेज से नहीं हूँ। हमेशा मेरे को ये समझ नहीं आ रहा यार, बायो केमिस्ट्री और फिज़िकल एजुकेशन में ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, मान लिया यार, फिज़िकल एजुकेशन में मैंने टोटल मार्क्स कैलकुलेट किए थे, 90 आ रहे थे, इसके ऊपर 90 अबव ही आ रहे थे, और केमिस्ट्री में तो 67 तो नहीं आ रहे थे। पता नहीं ये सीबीएसई वालों ने क्या किया है यार, हम बच्चों के साथ ही क्यों कर रहे हैं यार, सारे एक्सपेरिमेंट हमारे साथ ही क्यों कर रहे हैं यार। आप ही बताओ क्या करें अब। ऊपर से अब ये यूट्यूब ने अलग ही दिमाग ख़राब कर रखा है। पहले तो ये सारी न्यूज़ेस चल रही है ना, अब हमारे ऊपर क्या बीत रही है ये कौन जानेगा। अब सब बोल रहे एक और चांस मिला है, नीट का एक और चांस, पर हमें पता है ना, हमें वापस वही सारा स्ट्रेस, सारी टेंशन, एंजाइटी हमें होगी ना, और किसको होगी? एनटीए वाले, सीबीएसई वाले, घर वाले। अब हम क्या करें यार, इतना पेपर बच्चा कैसे दे सकता है? अब 5 मई को मैंने ये लिखा था, है ना, और फिर आज कितनी हो गई, आज हो गई 14 हो गई, मेरे पास दिन ही नहीं है अब बिल्कुल भी। अब मेरा पहले 18 को है ना फ़िज़िक्स और इंग्लिश है, ठीक है, अब चलो ठीक है यार, ओके, बट अब इन सारे पेपर में नेगेटिव मार्किंग तो है ही, ऊपर से है ना आप हमारे साथ क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें? हमने क्या गुनाह किया है यार? लिटरली ब्रो, मतलब मैं ख़त्म हूँ यार, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा अब। मेरा ना सर दर्द होने लग गया ये सारी चीज़ें देख के। इतनी मुश्किल से नीट का पेपर दिया था, अब वापस रीनीट। अब बच्चा सोच रहा था कि यार ड्रॉप लेगा या फिर ये दूसरे एग्ज़ाम है वो करेगा, पर वापस नीट। सब तो यही सोच रहे हैं यार, बच्चों को नई अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिल रहा है, बट नहीं चाहिए हमें कुछ भी। सारा ट्रॉमा हमारे साथ ही हो रहा है यार। सीबीएसई वाले, एनटीए वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, या फिर भाई एक बच्चा कितना सहेगा, मुझे ये बता दो यार। मतलब पूरे साल बच्चा कितनी मेहनत करता है, और रियलिटी क्या आती है? ये देखो, एक्सपेक्ट और रियलिटी। मेरे को फाइनली आज रियलिटी चेक मिल गया है। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे करना क्या चाहिए अब यार? हम किसके पास जाएं? हम हमारी सारी चीज़ें किसको बताएं यार? सारा का सारा हम बच्चे ही तो है यार, बच्चे हैं हम यार अभी।
तो हमारे साथ हम इतना प्रेशर कैसे लें यार? हमारा भी तो दिमाग है ना, हमारे भी इमोशंस हैं, हमारी भी फीलिंग है, सब हमारे साथ ही क्यों खेल रहे हैं? मतलब लिटरली मेरे पापा ने मेरे को ये ला के दिलाई कि बेटा ठीक है, ये जेट के लिए है ना, ये जो हमारे राजस्थान में होता है एग्रीकल्चर के लिए, उसके लिए है। बट सब ठीक है, अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा। बट अब मैंने सोच लिया मेरे को क्या करना है। अब फाइनली अब PW है, उन्होंने अब ये थोड़ा ऐसे ही बन गया, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए। ये PW है, इन्होंने अभी 30 डेज़ का कुछ ये निकाल रहे हैं, फ्री बैच है ना YT पे, मैं वो देखूँगी और कुछ नहीं है। अभी 9 बजे क्लास है काइनेमेटिक्स की, वो देखूँगी और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री की क्लास है सुधांशु सर की, फिर मैं वो देख रही हूँ बस। अब और एक चैनल है केवी एजुकेशन करके है ना, तो उसके अंदर बायो 12th की तो मेरे को बहुत अच्छे से आती है। 11th का थोड़ा है, बट 11th भी हम कर लेंगे। पर वही बात है, आपको लेक्चर देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पहले लेक्चर देखो, फिर लेक्चर के नोट्स रिवाइज़ करो, फिर NCERT पढ़ो, फिर PYQ करो 5 साल के। बायो में तो यही होता है, ठीक है। बट उसके लिए बच्चे के अंदर हिम्मत तो होनी चाहिए। सब कुछ ख़त्म हो गया है ऐसा लग रहा है, सब कुछ, क्योंकि CBSE वालों ने हमारे साथ ऐसा कर लिया है ना, और NTA वालों ने हमारे साथ ऐसा किया। भाई हमारी क्या गलती है? हमने तो है ना पूरी ईमानदारी के साथ पेपर दिया था ना। और भले ही CBSE हो या फिर नीट का पेपर हो, अब हम क्या करें? हम सबकी नज़रों में इतना डाउन चले गए, इतना डाउन चले गए। अब मैं कभी थी नहीं यार, ऐसी कभी नहीं थी। मतलब मैं हमेशा से, मैं खुद का कुछ नहीं बोलूँगी, बट मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ। और मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मतलब ये बात तो सच हो गई यार कि मैं क्या करूँ। अब मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। बस अब मेरा सर दर्द होने लग गया इन सारी चीज़ों से। मैं टेंशन, यार मेरी आदत है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करती हूँ। बट ऑप्शन ही क्या है? सब यही बोल रहे हैं तुम्हारे पास अगला न्यू चांस है। बट अब क्या करेगा? NTA वाले क्या करेगा? पेपर हार्ड बना देगा, पेपर हार्ड ही बनाएगा ना अब यार। और क्या गारंटी है कि वो जो पेपर अभी वो नीट का बनाएगा, जो ये रीनीट कंडक्ट करवा रहा है, तो फिर इसका पेपर लीक ना हो। ये NTA ऐसा करता है, ये वाला पेपर भी लीक हो गया तो हम क्या करेंगे भाई? जिन बच्चों के 670 आ रहे हैं, 750 आ रहे हैं, उनका क्या है? मुझे ये बता दो। चलो फाइनली गाइस, अब कुछ भी नहीं बचा है, बस पढ़ो। मैं तो टेंशन लेती हूँ, मेरे को लोग बहुत समझाते हैं बेटा टेंशन मत लो, बट होती है यार। हमारा करियर है, हमें टेंशन नहीं होगी। हम सोचते हैं हम आने वाले 5 साल में हम कहाँ होंगे। हम अभी जो कर रहे हैं उसके हिसाब से तो हम यहाँ होंगे ना, यहाँ। सोचा कहाँ था हमने? डॉक्टर, सीरियसली डॉक्टर, नाम के आगे बस डॉक्टर चाहिए था। अब क्या हो रहा है? डॉक्टर तो क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब क्या करेगा लास्ट में? एंड में बच्चा क्या करता है? प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेगा, छोटी मोटी डिग्री कर लेगा, बस बात ख़त्म। बस अब कुछ नहीं बचा है, और मैं अब कुछ भी नहीं बोलना चाहती। कसम से भाई मेरे को रोना आ रहा है, लिटरली मैं रो दूँगी अभी अगर आगे कुछ बोलूँगी तो।